बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं। प्री पार्टीशन इरा को डिस्कस कर रहे हैं। हम प्री पार्टीशन इरा जो 1857 से लेके हम चल रहे हैं इसको, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, वो है खिलाफत मोमेंट। स्टूडेंट्स, खिलाफत मोमेंट को इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर इस मोमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है और समझा भी जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है इसको। तहरीक खिलाफत बेसिकली क्या है? तहरीक खिलाफत एक तहरीक है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ था, ये उससे कनेक्टेड है, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो वर्ल्ड वार 1 से है। वर्ल्ड वार 1 या जिसे हम जंग अजीम कहते हैं, ये स्टार्ट होती है 1914 के अंदर, 1914 के अंदर, और इसका जो एंड है वो होता है 1918 में। वर्ल्ड वार 1 का स्टार्ट 1914 में होता है और इसका एंड 1918 के अंदर होता है। अब वर्ल्ड वार जो होती है, ये कोई एक या दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होती, बल्कि इसमें कई मुमालिक शामिल होते हैं। और वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो आपस में जिन कंट्रीज का आपस में जो मुआहिदा था या जो आपस में वार कर रहे थे, एक तरफ आपके पास ऑटोमन एम्पायर, जिसे हम खिलाफत तुर्किया या ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, एक साइड पे ये थे, ये किन का साथ दे रहे थे? जर्मनी का। ठीक है, ये जर्मनी और क्या होता है आपके पास, ये एक तो जर्मनी का साथ दे रहे थे ऑटोमन एम्पायर, और जो थी दूसरा इनके साथ ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो थे ये साथ दे रहे थे। एक तरफ ये ममालिक थे और दूसरी तरफ जो थे आपके पास बरतानिया, अमेरिका, और आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पे था वो फ्रांस था। तो ये आपस में एक तरफ ये अलायंस थे और एक तरफ जो थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ थी। तो इनके दरमियान आपस में वार हो रही थी, जिसको वर्ल्ड वार 1 का नाम दिया जाता है। तो यहां पे ऑटोमन एम्पायर किसका साथ देती है? जर्मनी का साथ देती है। और अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनसे कहते हैं कि इस वार के अंदर आप हमारा साथ दें। अब जब वो जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए जो ऑटोमन एम्पायर है, ये एक बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। और हिजाज मुकद्दस जो हमारा मक्का और मदीना जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं वो इसी में ही आते हैं। तो वो इनके साथ उनकी हमदर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी खासी ताकत है और इंडियंस जो हैं, जो हिंदुस्तान वाले हैं, ये हमारा साथ देंगे, क्योंकि बहुत ही कम तनख्वाह के ऊपर, कम सैलरी के ऊपर, बहुत ही कम वेटेज के ऊपर जो हिंदुस्तान के लोग थे वो भर्ती हुआ करते थे। तो वो यहाँ पे उनसे कहते हैं, ब्रिटिशर्स से, कि आप हमारे साथ वादा करें, हम जंग के दौरान तो आपका साथ देंगे, लेकिन जंग जीतने के बाद आप इस ऑटोमन एम्पायर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका साथ देते हैं वार के अंदर हिंदुस्तान के लोग, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं अपने वादे से मुकर जाते हैं। जब इनको शिकस्त होती है जर्मनी को वर्ल्ड वार 1 के अंदर, और ब्रिटिशर्स जो हैं, जो बरतानिया है, जो ये एलाइज हैं, ये जीत जाते हैं। जब ये जंग जीतते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, अपने वादों को बलाए ताक रखकर, वादों को साइड पे रखकर,
ये तुर्की को या जो खिलाफत उस्मानिया है या जो ऑटोमन एम्पायर है उसको ये टुकड़े टुकड़े करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं, उनको बिखेरने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। तो इससे जो हिंदुस्तान के लोग हैं या खासकर जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके दिल में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और जब गम और गुस्सा उनके दिल में आता है तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक कमेटी कायम करते हैं जिसको खिलाफत कमेटी का नाम दिया जाता है इस चीज के खिलाफ कि ये इन्होंने तो हमारे साथ वादा किया था कि हम जो है खिलाफत उस्मानिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये तो उन वादों से मुकर गए हैं और ये इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको खिलाफत उस्मानिया को तोड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, खिलाफत कमेटी का कयाम होता है और उधर अंग्रेज खुशी से जो उनके पास कैदी थे उनको आज़ाद करना, जंग की खुशी में उनको आज़ाद करना शुरू कर देते हैं। नवंबर 1919 के अंदर, नवंबर 1919 में क्या होता है, ये जो खिलाफत कमेटी है ये एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। क्या करते हैं, एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही होता है मजलिस खिलाफत का कयाम। और इसकी सदारत कौन करता है, ये जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है इसकी जो प्रेसिडेंशियल या जो सदारत है वो मौलवी फजल हक करता है। ठीक है, मौलवी फजल हक करता है इसकी क़यादत, इसकी जो सदारत होती है। और इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर इसकी जो क़यादत है उस कमेटी की या उस कॉन्फ्रेंस की वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जो है सौंपी जाती है। और भी इसमें सैयद सुलेमान नदवी जैसे अजीम लीडर्स भी शामिल होते हैं। तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं, जो बातें की गई हैं, उनमें से जो सबसे पहली बात ये की गई थी कि जो मुकद्दस मकामात हैं मुस्लिम्स के, उनकी हिफाजत की जाएगी, मुकद्दस मकामात की हिफाजत की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और फैसला किया गया कि बाइकॉट द ब्रिटिश गुड्स, कि जो ब्रिटिश के जो सामान है, जो ब्रिटिश की गुड्स हैं, उनका मुकम्मल बाइकॉट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह जो गवर्नमेंट जॉब्स थी जो हिंदुस्तान के लोगों के पास थी उनका भी बाइकॉट किया गया, उनको भी छोड़ना शुरू हो गए। वो लोग जो हिंदुस्तानी थे उनको भी छोड़ने लगे। इस तरह जिनको जो अवार्ड्स मिले थे ब्रिटिश की तरफ से या जो भी चीज़ें मिली थी, जो सहूलियात, जो फैसिलिटीज़ मिली थी, उनको उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया, उनको छोड़ना शुरू कर दिया। इस गुस्से की वजह से इस कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों का ऐलान हुआ। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक वफ्द तश्कील दिया गया ताकि वो वफ्द जाके ये एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले और उनको अपने वादे याद दिलाए और दूसरा यूरोपीय ममालिक में जाएं और उन वहां पे भी इन वादों की वादा खिलाफी के बारे में उन लोगों को बताए और उनमें एक शऊर उजागर करे। तो ये कुछ तारीख खिलाफत का ओवरव्यू है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो खिलाफत वफ्द था, वो जो खिलाफत वफ्द था वो कहाँ कहाँ गया, उसने वहां पे क्या क्या काम किए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत।